एक पुराने जमाने में एक शहर में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका शोहर बहुत जमीन और जायदाद छोड़कर चला गया था। उसकी एक बेटी भी थी जो तिजारत करते हुए अच्छी कमाई कर रही थी, इसलिए उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन बुढ़िया बहुत कंजूस और बदजुबान थी। वो हर बात पर गुस्सा हो जाती और हर किसी से झगड़ती थी। उसका बेटा समझदार और खुदा से डरने वाला था, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने अपनी माँ को समझाया कि नेकी और खिदमत की अहमियत है, लेकिन बुढ़िया ने उसकी बातें नहीं मानी और इसे बेकार समझा। एक दिन उसको पता चला कि शहर में एक बुढ़िया के लिए आया है जो बहुत नेक और अल्लाह वाले हैं। उसने सोचा कि इस बुढ़िया से अपनी माँ की बातें कह दूंगा, शायद उनकी मदद से कुछ खैर हो। बुढ़िया के बेटा ने बुढ़िया से मिलने के लिए बुढ़िया के पास जाया और अपनी माँ की बुराइयां सुनाई। बुढ़िया के लिए फकीर का भेष धारण करते हुए बुढ़िया के घर आया, लेकिन बुढ़िया ने उससे गुस्से में बुरा भला कहा। उस फकीर ने कहा कि उसको खुदा के नाम पर मदद चाहिए, लेकिन बुढ़िया उसकी बातें सुनकर गुस्से से भरी रही। तब फकीर ने बुढ़िया को बडम के चिलके देने की ऑफर दी, जिसके बदले उसने उसे सोना देने का वादा किया। बुढ़िया बंदूक का जिक्र सुनकर चालाकी से चिलके दे दिए। आदमी ने बाद में देखा कि बडम के चिलके ही उसकी नीकी है और उसने उन चिलकों से बची थी। रात को जब बुढ़िया कब्रिस्तान गई तो उसने ख्वाब में देखा कि एक गुस्सा आदमी उससे सजा देने के लिए आ रहा है, लेकिन एक निराह और खुदा का शक्ल वाला आदमी उसकी मदद करता है और बुढ़िया को याद दिलाता है उसकी नेकी की वजह से। जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं तो उसकी कहानी बदल गई होती है। उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी और सबके साथ प्यार से पेश आने लगी। इस तरह बुढ़िया की कहानी हमें ये सिखाती है कि नेक और दिल से मदद करने से ही इंसान की असल खुशियां और सुकून मिलता है। बुढ़िया अब एक बदलते हुए नगार का हिस्सा बन गई है, जहां वो अपने दिल से सबकी मदद करने लगी। उसने देखा कि छोटे बच्चे खुश हैं जब वो उनके लिए खाना लाती है। इस नए रुख से उसके जीवन में खुशी का एक नया घमासान भारी है और वो जानती है कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। जब लोग उसे देखते हैं तो उनका दिल भी खिलता है और उनके बीच एक प्यार भरा रिश्ता बनता है। बुढ़िया की कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि वो हर दिन कुछ नया सीख रही है अपने अच्छे कर्मों के जरिए। इस प्रकार उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है, जो औरों की मदद करना